हाँ तो दोस्तों, द प्रजापति टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज करना सीखेंगे अपन रिवाइंड। ये किट वाली मोटर है कूलर की। इसमें पीवीसी सीट लगाकर मैंने रेडी कर लिया है। 7 नंबर पीवीसी सीट लगाकर रेडी कर ली। तो अब इसमें डालेंगे कॉइल। तो कॉइल को कर लेता हूँ मैं रेडी। सबसे पहले इसकी नाप देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए आए हो और इसी तरह की वीडियो यदि चाहते हो कि नया अपडेट आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ यदि मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं नाप इसकी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी स्टेटर साइज़ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पौने इंची इसकी इनर डाया देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 5 इंच इसका बाहरी है और ये देखिए दोस्तों 3 इंच इसका इनर है। और गोलाई में साइज देखते हैं दोस्तों इसकी। ये देखिए दोस्तों, 16 इंची गोलाई में इसकी साइज है। तो चलिए दोस्तों, कॉइल बनाकर करते हैं रेडी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कॉइल रनिंग कॉइल बनाकर कर लिया कंप्लीट। ये इसकी नाप है 37 इंच इसकी नाप है। और दोस्तों, मैं सब कुछ बताऊंगा आगे वीडियो में। ये कॉइल बनाकर 4 कॉइल है, 4 कॉइल बनेगी इसकी। 4 कॉइल बनाकर कर लिए मैंने कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, चलें इसको डालकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 4 कॉइल है, 1 2 3 और 4। ये 4 कॉइल है। ये 4 कॉइल बना लिए मैंने। रनिंग में 4 कॉइल डलेगी। इसकी नाप लिए 37 इंची कॉइल लेंथ है, लंबाई है। तो दोस्तों चलते हैं, डालकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी कॉइल पिच रहेगी 1 से 4। 1 से 4। अब 1 से 4 होता क्या है ये? तो दोस्तों, 1 से 4 का मतलब होता है जैसे कि एक स्लॉट और एक स्लॉट के बाद में 2 स्लॉट बीच में और फिर नंबर तीसरे वाली स्लॉट में इसको डालेंगे। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर के और चौथे स्लॉट में डालनी है। यानी कि 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं बीच में। ऐसा सीक्वेंस चारों कॉइलों में होगा। तो इधर से खींच लेंगे इसको, सारी कॉइल को। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस कॉइल के यानी कि राइट एंड पर जो ये खाली सिरा है, जो किसी भी कॉइल से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको रखेंगे राइट हैंड साइड की स्लॉट में। और जो बाकी कॉइलों से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे, जो बाकी कॉइलों से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की स्लॉट की तरफ। तो चलो दोस्तों, ये देख लिया अपन आप लोगों ने कि इस यानी कि जो किसी भी कॉइल से नहीं जुड़ा हुआ है, खाली सिरा है, इसको रखेंगे अपन राइट हैंड साइड। और जो बाकी कॉइलों से जुड़ा हुआ है उस सिरे को रखेंगे, जो बाकी कॉइलों से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्लॉट में। तो ठीक है दोस्तों।
तो इसका दोस्तों ये तो आपने देख लिया। अब इसका 1 से 4 में 2 राउंड है, इसी का 1 से 4 में 2 राउंड है। अब 2 राउंड का मतलब एक बार तो आ ही गया। अब दूसरी बार इस जो लेफ्ट हैंड वाली जो सिरा है उसको ऐसे पकड़ के और इस तरह से घुमा देंगे और इस तरीके से वापस इसी में 1 से 4 में डाल देंगे वापस से, यानी कि 1 से 4 में 2 राउंड हो जाएंगे। फिर ये देखिए दोस्तों 1 से 4 में 2 राउंड हो गए हैं, घुमाकर डाल दिया है। 1 से 4 में 2 राउंड हो गए हैं। और इस पर लगा देंगे सेपरेटर। अब देखिए दोस्तों इस तरह से इस पर लगा देंगे सेपरेटर ताकि कॉइल बाहर ना निकले। दोनों में इस तरह से लगा देंगे। अब बाकी के जो ये सिरा जो बाकी की बची हुई कॉइल है उसको डालेंगे 1 से 6 में 3 बार, 1 से 6 में 3 बार। बाकी की कॉइल दोस्तों 1 से 6 में 3 बार डलेगी। एक बार तो डाल दिया, 1 से 6 में एक बार डाल दिया। अब दूसरी बार डालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह मोड़ेंगे और वापस से उसी में 1 से 6 में डाल देंगे वापस। बची 2 बार डल गया 1 से 6 में। अब बाकी की कॉइल को इस तरह से फोल्ड करके कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे 8 टाइप में फोल्ड करके और वापस उसी में डाल देंगे। इस तरह से ये डाल देंगे। फिर इस तरह से सेपरेटर फिर से लगा देंगे।
तो दोस्तों ये फर्स्ट कॉइल डलकर हो गई है कंप्लीट। इसी तरीके से ये डलेगी। तो देखिए दोस्तों, इधर से ये जो किसी भी कॉइल से नहीं जुड़ा ये सिरा रखना है राइट हैंड साइड, और जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है ये रखना है लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से रखेंगे दोस्तों। बाकी की कॉइलों को भी इसी तरीके से डालेंगे। तो डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सिरा इस कॉइल से जुड़ा हुआ है, फिर इसका यानी कि ये इनर है, इसका ये घुस गया, ये आउटर निकल गया। ठीक है दोस्तों। तो अब इसका इस कॉइल का ये ऑलरेडी डली हुई है, इस कॉइल का ये लेफ्ट साइड से निकल रहा है, तो इसको इस कॉइल के लेफ्ट साइड ही डालना, अंदर से डालना है। इसको दोस्तों इस तरीके से घुमा देंगे कॉइल को, और इसको इस कॉइल को डालते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक स्लॉट खाली छोड़ देना है। ये दोस्तों ये दिख रहा है आपको, एक स्लॉट है, ये खाली छोड़ देना है और दूसरे स्लॉट में डालना है, और फिर बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने, यानी कि वही 1 से 4 डालने। ये देखिए दोस्तों। अब बाकी कॉइल को खींच लेंगे इधर इस तरीके से। इस तरीके से। तो दोस्तों डालते हैं। देखिए ये इस डली हुई कॉइल के लेफ़्ट साइड से निकला है, तो ये देखिए दोस्तों ये लेफ़्ट साइड में ही अंदर गया है और ये राइट साइड से निकल गया वापस से। अब इसको 1 से 4 में वो 2 बार राउंड करना है इसको। तो ये दोनों बार इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से घुमाएंगे इसको, और इस तरीके से डाल देंगे। अब ये डल गया दोस्तों। अब इस पे लगा देंगे सेपरेटर। अब ये दोस्तों ये बाकी की कॉइल बची हुई है, इसको 1 से 6 में 3 बार राउंड करेंगे। जो अपन ने इस कॉइल के बीच में एक स्लॉट छोड़ा था इधर साइड, तो इसमें डल जाएगा ये। और इधर एक बढ़ जाएगा। ये 1 से 6 हो गई। एक से 6 में एक बार हो गया। ये 2 बार हो गया। तो दोस्तों इसका वाइंडिंग डाटा होगा, सॉरी दोस्तों जब से मैंने बताया नहीं था, इसका वाइंडिंग डाटा था। इसका स्टैंडर्ड वायर गेज 29 नंबर होगा,
29 इसका स्टैंडर्ड वायर गेज होगा और 37 इंच इसकी कॉइल लेंथ होगी, कॉइल की लंबाई होगी 37 इंची। और इसमें टर्न 90 होंगे, यानी कि 90 टर्न होंगे कुल। इसके कुल 90 टर्न होंगे। 29 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज होगा और 90 इसके टर्न होंगे। 37 इंच की इसकी कॉइल लेंथ होगी और 1 से 4 में 2 बार है और 1 से 6 में 3 बार है राउंड इसके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ। 29 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज होगा, 90 कुल टर्न होंगे, 37 इंच इसकी कॉइल लेंथ होगी और 1 से 4 में 2 राउंड होंगे और 1 से 6 में इसके 3 राउंड होंगे। ये देखिए दोस्तों, दूसरी कॉइल भी डल चुकी है। बाकी की और कॉइल भी इसी तरीके से डलेगी। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, इसका राइट एंड पर था पहले, सबसे पहले इसका राइट एंड पर था ये इनर, फिर आउटर निकल गया लेफ्ट एंड पर, फिर आउटर ये इसका लेफ्ट एंड पर घुस गया और ये राइट एंड पर निकल गया इसका आउटर। ठीक है दोस्तों, बाकी की कॉइल भी इसी सीक्वेंस से डलेगी, तो उनको मैं डाल लेता हूँ तब तक दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये डलकर हो गया कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, ये डलकर हो गया कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, इस कॉइल का ये राइट साइड निकला है और इस कॉइल का भी ये इनर राइट साइड निकला है, यानी कि कॉइल के राइट साइड ही और कॉइल के राइट साइड ही है, यानी कि राइट टू राइट इनर निकल गए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन ने ये कॉइल डाली थी, तो इसका ये लेफ़्ट साइड से निकल रहा है, तो इसके ये लेफ़्ट साइड में ही अंदर गया है। तो अब इसका ये जो निकला है, जो राइट साइड से निकला है, तो इसके अगली कॉइल के ये राइट साइड में ही अंदर गया है। अब इसका ये लेफ़्ट साइड से निकला है, तो इसका भी ये लेफ़्ट साइड की कॉइल में गया है और ये राइट साइड में निकल गया, यानी कि और जो ये बाहर निकले हैं ये राइट साइड टू राइट साइड निकल गए। अब इस पर दोस्तों ये रनिंग कॉइल डलकर हो गई है कंप्लीट। अब इसमें डलेगी स्टार्टिंग कॉइल। अब स्टार्टिंग कॉइल को बनाऊंगा मैं। अब दोस्तों सबसे पहले इस पर टेप लगा लेते हैं, ताकि टेप इसलिए लगाई जाती है, यानी कि डॉक्टर टेप लगा दो या सेपरेटर लगाते हैं वाइंडिंग डलने के बाद में, इस तरीके से ये सेपरेटर लगा दिया जाता है इस तरीके से, ताकि ये वाइंडिंग शॉर्ट ना बोले, लगाते हैं। तो दोस्तों मैं लगा देता हूँ इस पर डॉक्टर टेप। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने डॉक्टर टेप ये काट रखी है, ये चिपकती है इस तरीके से। तो इसको लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी कॉइल के भी लग जाएगी। तो दोस्तों लगा लेते हैं बाकी कॉइलों को भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग कॉइल है। ये 4 कॉइल बना ली मैंने स्टार्टिंग, 1 2 3 और ये 4, ये 4 कॉइल बना ली है। अब ये स्टार्टिंग की है, इसका डाटा मैं अभी बताऊंगा आपको। जब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर टेप लगाकर कंप्लीट कर रखी है।
तो ये देखिए दोस्तों, एक सिरा इधर निकल रहा है और एक सिरा इधर। तो दोस्तों, जिसमें अपन ने 2 डाल रखी थी, जिस स्लॉट में अपन ने 2 बार राउंड दे रखे थे, उस स्लॉट में 1 बार राउंड देना है स्टार्टिंग का। तो उस कॉइल को अपन दबा लेंगे सबसे पहले। इस तरह से दबा लेंगे। उसके बाद डालेंगे तो दोस्तों, ये डालेंगे अपन इसको। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से डालेंगे। इस तरीके से सेपरेटर लगा देंगे। एक से जिस रनिंग कॉइल में, जिस स्लॉट में अपन ने रनिंग कॉइल 2 बार डाल रखी थी, उसमें ये स्टार्टिंग कॉइल एक बार आएगी। और देखिए दोस्तों, ये सिरा जो कि किसी भी कॉइल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सिरा उसी तरीके से राइट एंड पर ही रखना है। और जो बाकी कॉइलों से जुड़ा हुआ है उसको लेफ्ट एंड पर रखेंगे अपन, जैसे कि रनिंग में रखा था अपन ने, उसी सीक्वेंस से रखेंगे। अब इस कॉइल को, बाकी बची हुई कॉइल को खींच लेंगे इधर। इस तरह से अब बाकी की कॉइल को दबा लेंगे, बाकी की स्लॉट को दबा लेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से। अब इसको इस तरह से देखिए दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड जिधर की ये मतलब राइट एंड से इधर का पकड़ना है, इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और 1 से 6 में वही 3 बार आ जाएगा। 1 से 4 में ये स्टार्टिंग है, 1 से 4 में 1 बार है और 1 से 6 में वही 3 बार है। इस तरह से 1 बार हो गया। ये 2 बार हो गया। तो दोस्तों, इसका डाटा होगा 31 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज होगा।
31 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। और दोस्तों इसकी कॉइल लेंथ होगी 29 इंच और कुल 120 टर्न होंगे। कुल 120 टर्न होंगे और स्टैंडर्ड वायर गेज 31 नंबर होगा। दोस्तों 31 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। 120 टर्न होंगे कुल। और 29 इंच इसकी कॉइल लेंथ होगी। दोस्तों इस तरीके से देखिए डल कर हो गई कंप्लीट। ये बहुत अच्छी तरीके से डली है, एकदम क्लियर। अब ये देखिए दोस्तों, ये राइट एंड पर है और ये इसका जो सिरा निकला है जो बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब जिस तरीके से अपन ने रनिंग में डाली थी कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट अगली स्लॉट में जाएगी, जो लेफ्ट में जाएगी उसी सीक्वेंस से ये उसी तरीके से जाएगी। तो दोस्तों जब तक के लिए मैं डाल लेता हूँ। इसका डाटा मैंने बता दिया है। स्टैंडर्ड वायर गेज 31 नंबर होगा, 29 इंच इसकी कॉइल लेंथ होगी और 120 टर्न होंगे कुल। तो दोस्तों डालता हूँ मैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग कॉइल डलकर हो गई है कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग कॉइल डलकर हो गई कंप्लीट। ये एक सिरा रनिंग का है, एक सिरा स्टार्टिंग का है और ये फिर रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है। तो ये स्टार्टिंग डलकर हो गई है कंप्लीट, रनिंग टू स्टार्टिंग डलकर हो गई कंप्लीट। अब इसके कनेक्शंस करने हैं। सबसे पहले करनी है सिलाई। ये बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से सिलाई करनी है, फिर बैक साइड से करेंगे सिलाई, ये कनेक्शन साइड से। तो दोस्तों चलो करता हूँ सिलाई एक बार।